चलिए, आज के इस हमारे ह्यूमन एनाटॉमी के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो बायो स्टूडेंट नहीं रहे हैं या जिन्हें शरीर की रचना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जिनको कि हम जब बताते हैं कि हमारा यहाँ स्प्लीन है, हमारा लिवर है, हमारा पैंक्रियाज है, तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये चीजें कहाँ हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जहां पर हमारा ध्यान जाता है, जहां पर हम अपनी चेतना को ले जाते हैं, हमें पता लगता है कि हम लीवर को हील कर रहे हैं, लीवर हमारा यहाँ पर है, तो वहां पर हमारी एनर्जी जाती है और वहां पर हमारे बहुत जो फायदे होते हैं, उसके जो लाभ होते हैं हीलिंग के, वो बढ़ जाते हैं। चाहे हम योग करें, चाहे मर्मा थेरेपी है, चाहे हम मेडिटेशन में करते हैं, चक्रा मेडिटेशन में सब चीजें बताते हैं, इसके बाद ये चीजें हैं, कोई भी थेरेपी करें हम, उसमें हर एक में हम बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं कि ये करने से हमारा ये वाले इस ऑर्गन पर असर पड़ता है, ये योगिक क्रिया करने से इस पर असर पड़ता है, या इस मर्मा पॉइंट को दबाने से हमारा लिवर पैंक्रियाज ये सब चीजें ठीक हो रही हैं या अच्छी हो रही हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ हैं और ये हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटा फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सेल या कोशिका। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स से मिलके हमारे बॉडी के टिश्यू बनते हैं और ये बहुत सारे टिश्यू मिलके आपस में एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मीन्स कोई भी चीज, हमारी लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, जो ये सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं। जब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, कुछ कुछ एक टाइप के ऑर्गन्स जो एक टाइप का काम करते हैं, वो मिलके हमारे शरीर के सिस्टम्स बनाते हैं, जो हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम खाना खाते हैं तो हमारा जो भोजन हमने किया, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके विटामिन हैं, कैल्शियम है, आयरन है, वो सब हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा, कहाँ कहाँ कैसे जाएगा, डायरेक्ट खाना तो हमारी बॉडी में नहीं लग सकता, उस सबको एसिमिलेट करता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से हम श्वास लेते हैं, श्वास हमारे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे ऑक्सीजन जा रहा है, इस सबको हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के 11 सिस्टम्स होते हैं, जिनके बारे में हम आज शॉर्ट में जानेंगे। हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट कहाँ होता है, किस जगह लोकेट होता है, पहले ये देखेंगे। और फिर वो पार्ट्स हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है, हमारा सारा मेटाबॉलिज्म, हमारी लाइफ, हमारी श्वास, हमारा जीवन, जिंदगी कह लीजिए, जितने भी हमारे मूवमेंट है, हमारा जितनी भी हमारे जीवन की क्रियाएं हैं, वो सब हमारी इन्हीं सब ऑर्गन्स के और इन्हीं सब सिस्टम से चल रही हैं। तो मैं कुछ कुछ फोटो शेयर करती जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल और लेमन भाषा में मैं आपको समझा सकूं, जिससे कि आप लोग सब इसे समझ सकें। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका फायदा उठा पाए। तो मैं एक एक फोटो शेयर करती जाऊंगी, जिससे कि आपको देख के, जो चीज हम देखते हैं वो हम बहुत जल्दी समझते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक फोटो आया, आप देखें, इसमें ना हमने बहुत सारी फिगर्स दिखाई हुई हैं कि हमारे शरीर में, जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो हमारे शरीर में क्या क्या सिस्टम होते हैं, किस किस चीजों से हमारा शरीर चलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक तरफ से अगर हम चलें, तो सबसे पहले हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है। आप देखें, जैसे ये दिखाई दे रहा है सबसे पहला वाला, ये जो है कार्डियोवेस्कुलर, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे कि हार्ट से हमारा ब्लड, हमारा रक्त पूरे शरीर में जाता है। सेकंड होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि हमारे पूरे शरीर का पाचन होता है, शरीर में सारा खाना हमारा इसी से पचता है और इसी से हमारा वेस्ट जो होता है वो बाहर जाता है। उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारी ग्लैंड्स का होता है, जिससे बॉडी के हमारे सारे हॉर्मोन्स कंट्रोल होते हैं। इसके बाद इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, यानी कि हमारे शरीर की त्वचा, बाल, हमारे नाखून, ये सब चीजें जो होती हैं, जो हमारा आउटर सरफेस है, वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर का जितना भी वेस्ट होता है वो पूरी बॉडी से इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम है, जिससे हमारी पूरी बॉडी की शेप बनती है, पूरा शरीर हमारा इसी सिस्टम से दिखाई देता है, हमारा जो शरीर का आकार होता है वो इसी से होता है। यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारे शरीर के वाटर वेस्ट को बाहर निकालता है। स्केलेटल सिस्टम है, हमारे शरीर का फ्रेमवर्क है, हड्डियां हमारी, जिससे हमारा शरीर पूरा स्टिफ रहता है। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम श्वास लेते हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे सारा रिप्रोडक्शन होता है, हमारे नए जीवन की उत्पत्ति होती है। नर्वस सिस्टम, हमारी सारी नर्व्स।
और ये सारे सिस्टम जो है इनके बारे में हम अभी एक एक करके अलग अलग जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन कहाँ है। आप अगर ये देखें तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का। इतने सारी नस नाड़ियां, इतने सारे ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन, सब कुछ हमारी छोटी सी बॉडी में भगवान ने फिक्स किया हुआ है आगे पीछे करके। और ये सब देखिए कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं जिससे कि हमारा जीवन चलता है। अब सिंपल फोटोग्राफ में देखते हैं कि कहाँ पर हमारा क्या सिस्टम है। अगर हम ये फोटो देखें और देखें ऊपर से, ये हमारे ऊपर सबसे ऊपर जो है, हमारे जो सबसे ऊपर इस फोटो में देखें, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये जो है ये ब्रेन है। ये जो दिख रहा है ऊपर सबसे ऊपर, ये ब्रेन क्या काम करता है कि हमारे शरीर के सारे जितने भी मेंटल हमारी जो भी चीजें होती हैं, एक मिनट, हाँ जी ठीक हो गया। तो जितनी भी हमारी मेंटल चीजें होती हैं, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारे विजन है, हमारी मोटर स्किल्स जितने होते हैं, जितने जिसे हमारे हाथ पैर हिलना जिस जो भी होते हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, और हमारे पूरे बॉडी के सारे सिस्टम्स को जो है वो यही जो ब्रेन होता है यही कंट्रोल करता है। इससे थोड़ा नीचे आए, इधर देखेंगे तो ये हमारा माउथ है, मुंह कह लीजिए, माउथ है। तो माउथ से क्या होता है कि ये हमारे सारे जितने भी हम खाना खाते हैं उन सबको हमारे शरीर के अंदर लेके जाता है, और पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा इसी से शुरू होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलें तो आप देखेंगे कि ये जो मुंह से हमारे और नाक से नलियां जा रही हैं हमारे गले में जा रही हैं। तो गले में हमारी जो नलियां हैं ये फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये ट्यूब्स होती हैं यहाँ पर, जिनको हम भोजन नली, श्वास नली कहते हैं हिंदी में। इससे हमारा खाना पीना श्वास सब हमारे बॉडी में अंदर एंटर करती है। हमारा खाना जब हम मुंह से खाते हैं नीचे हमारे फेरिंग से होके एसोफेगस में जाता है, और उससे नीचे पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। इसके बारे में हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में जानेंगे। और ये जो लैरिंग्स है इससे हम जो श्वास लेते हैं वो हमारी ट्रैकिया में होके हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स से हमारा रेस्पिरेशन होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। और नीचे चलें अगर आप देखें तो ये हमारे जो दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ये दोनों जो हैं ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के अंदर हमारा पूरा रेस्पिरेशन होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, पूरे ब्लड को प्योर करती है, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के बीच में अगर आप देखें तो हम कहते हैं हमारा हार्ट बाईं ओर होता है, एक्चुअली में ये सेंटर में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हार्ट है आपका, ये दोनों लंग्स के बीच में होता है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो आप देखें ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा लिवर है। लिवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और ब्राउन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये तो हमारे बॉडी की जैसे कहते हैं ना केमिकल फैक्ट्री होती है। इसके अंदर से बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, बाइल बनता है जिससे हमारा डाइजेशन होता है। वो हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में समझेंगे। अभी हम सिर्फ ऑर्गन्स को देख रहे हैं। इधर अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये स्टोमक है हमारा, बड़ा सा स्टोमक है जिसमें हम जब खाते हैं तो हमारा इसोफेगस के बाद खाना इसी में जाता है। इसके बाद देखें आप, इसके ऊपर एक छोटी सी ये सेम के बीच जैसी रचना है। ये जो है ये एक्चुअली पीछे का है लेकिन आगे दिखाया हुआ है क्योंकि इसके बैक में होता है। ये दो हमारी किडनीज होती हैं, एक ये और एक अगर आप ध्यान से देखें तो एक इधर भी दिखाई दे रही है पीछे से। ये दोनों हमारी किडनी बैक साइड में होती है, इन सारे ऑर्गन्स के पीछे की तरफ होती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसमें फोटो में इधर बनाई है। इसके बाद इसके इधर अगर आप लीवर पे देखें, वो हम खैर चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे। नीचे आप ये देखिए जो एक पत्ते जैसी रचना है ये हमारा पैंक्रियाज है। ये भी आधा स्टमक के पीछे होता है और थोड़ा सा जो हमारी बड़ी आंत होती है इसके ऊपर होता है। इसके नीचे आप ये जो कॉइल जैसी देख रहे हैं, मुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये हमारी छोटी आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर की तरफ ये जो पूरा बड़ा वाला लूप है ये जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं जिनको हम बड़ी आंतें कहते हैं। बड़ी आंतों के नीचे यहाँ पर आए तो हमारा ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और हमारा रेक्टम होता है जिससे कि हमारा डेफिकेशन होता है, बाहर हमारे सारा वेस्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये आपने देखा मोटे मोटे रूप में कि हमारे शरीर में कौन सी चीज कहाँ पर होती है। हाथ पैर उनमें हमारे बहुत सारी शिराएं, नर्व्स और वो सब होते हैं, वो भी हम एक के बाद एक जानेंगे। अब अगला पिक्चर देखते हैं। ये देखिए अगर आप साइड से देखें
तो कुछ चीजें हमें उसमें नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे पीछे की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेरुदंड है, हमारी स्पाइन है। और इसमें देखिए पीछे किडनी भी दिखाई हुई है, ये जो सेम के बीच जैसी है, राजमा की तरह दिखाई दे रही है, ये हमारी किडनी होती है। ये साइड पोज है हमारे उसी इंटरनल ऑर्गन्स में। इसके बाद हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देखें बीच में ये जो ब्लू और रेड कलर का दिख रहा है बड़ा सा, ये हमारा हार्ट है, दिल है, जिससे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। इसमें जितनी भी ये रेड कलर की आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, इन सबको हम धमनी कहते हैं या इनको आर्टरीज कहते हैं। ये हमारी शुद्ध रक्त की या प्योर ब्लड की आर्टरीज होती हैं, जिसको कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, जो हमारे लंग्स के ऑक्सीजन के साथ मिलके ये ब्लड को प्योर करके लाती हैं और पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स को एक एक ऑर्गन में, एक एक मसल में पहुंचाती हैं। जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये शिराएं हैं या इनको वेन्स कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर से कलेक्ट करके, वेस्ट को कलेक्ट करके, सारे ऑक्सीजन का यूज किया हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आती हैं, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप उसको कह सकते हैं, और उसको हार्ट में लेकर आती हैं। हार्ट से जो ये ब्लड है ये लंग्स में भेजा जाता है और लंग्स में ये प्योर होके फिर से पूरे शरीर में इसकी सप्लाई होती है। हार्ट जो है उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का एक पंपिंग स्टेशन है, जो पूरे शरीर में हमारे ब्लड को पंप करता है। जैसे हमें पानी ऊपर मोटर में चढ़ाना होता है, मोटर पंप लगाते हैं तभी वो पानी ऊपर जाता है, ऐसे ही हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो जैसे हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो जब हमारा पंप करता है, जब प्योर ब्लड जाता है, तो जो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 110 आता है, वो समझिए ये प्रेशर होता है। और जब लौट के ब्लड आता है तो जो प्रेशर होता है वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, जो 80 85 होता है, वो समझिए वापसी वाला ब्लड प्रेशर उन आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता है। इस तरह से ये सारा जो बॉडी है ये हमारी ब्लड के थ्रू सारा न्यूट्रिशन लेती है। जब हम कई बार अभी मरमा कर रहे थे, इसमें हमने कहा कि कोई शिरा मर्म है उसको आप बहुत डेलिकेटली दबाइएगा। तो जो शिरा मर्म्स होते हैं जैसे श्रृंगाटक, अपांग, स्तपनी, पना एक्सेट्रा, ये सब जो हम साथ साथ बोलते जाते हैं कि शिरा मर्म है, वो सब हमारे इन्हीं के पॉइंट्स के ऊपर होते हैं, इसलिए उनको बहुत डेलिकेटली करते हैं जिससे कि वो हर्ट ना हो। इतने सारे हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स के अलावा बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी बहुत ही फाइन, जो आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। इससे पूरे बॉडी में हमारे ब्लड एक एक ऑर्गन में और सब जगह जाता है। और इनको अगर हम सबको जोड़ दें तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये इतनी लंबाई होती है कि ये पूरे अर्थ को 3 बार लपेट सकती है। सारी अगर मिला लें तो वो इतनी लंबी होती है। इसके बाद हम देखें अगला सिस्टम, ये इसी को और डिटेल में दिखाया हुआ है कि कैसे ये ब्लू और रेड जो दिखाया हुआ है कि कहाँ पर आपका प्योर ब्लड जा रहा है और कहाँ पे आपका इम्प्योर ब्लड जा रहा है। देखिए हर ऑर्गन के अंदर दोनों जा रही हैं, आर्टरीज भी और वेन्स भी। आर्टरीज प्योर ब्लड को लेके जा रही हैं, उसको न्यूट्रिशन दे रही हैं, और वहाँ का सारा जो गंदगी है या जो भी वहाँ की वो है, वो सब इम्प्योरिटीज को लेके ब्लू जो वेन्स है ये लौट के हार्ट में आ रही है। इसके बाद हमारा अगला सिस्टम जो आता है, अगला जो हमारा वो है मस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी में 600 650 के करीब मसल्स होती हैं, तरह तरह की मसल्स होती हैं। कई तरह की स्केलेटल मसल्स होती हैं हमारी, और भी कई तरह की मसल्स होती हैं। ये सारी मसल्स हमारी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक सारी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। आप अगर ये देखें ध्यान से, हम जैसे कई बार कहते हैं कि आप शोल्डर पे हम अंशमर्म कर रहे हैं, तो अंशमर्म कहाँ से आता है कि वो जो है हमारा अ, अंशमर्म जो है वो हमारा क्या है? चलिए, अंशमर्म हमारा ट्रेपीजियस मसल पे होता है। आप लोगों को दिख रहा है कुछ इसमें? क्लियर नहीं है। अच्छा, दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? हाँ रेखा जी, पिक्चर तो आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें मेरे लैपटॉप में कुछ और भी ऊपर से पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये जो अंशमर्म है हम इसको बताते हैं कि ये कंधे के ऊपर होता है। आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए कलरफुल है तो इसमें आपको पता चलेगा। ये देखिए ट्रेपीजियस मसल लिखा है ना सबसे ऊपर, इसके ऊपर हमारा अंशमर्म होता है। तो जितने भी मर्म पॉइंट्स हम लोग अभी करा रहे थे उसमें हम बताते हैं कि ये मास मर्म है, वो सब हमारे इन मसल्स के ऊपर होते हैं। मसल्स जो होती है हमारे पूरे बॉडी के मूवमेंट को गवर्न करती हैं। हमारे पूरे शरीर में जितना भी मूवमेंट होता है
वो हमारी सब मसल्स की हेल्प से होता है, क्योंकि मसल्स के अंदर हमारे जितने भी टेंडन्स हैं, हमारे जितने भी मसल्स के बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं सारी मसल्स, तो उससे हमारी बॉडी में पूरा मूवमेंट होता है। जब हम स्केलेटल सिस्टम के साथ ही मसल्स कनेक्ट हो जाती हैं तो हम इनको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, कि मस्कुलर मसल्स और बोन्स मिलके हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी में कुछ कार्डियक मसल्स भी होती हैं जो हमारे हार्ट के आसपास होती हैं। सारी मसल्स जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी नर्व्स हमारे ब्रेन को एकदम से संदेश देती हैं कि भाई गर्म है हटाओ, तो तुरंत वो मसल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं और वहां से हाथ हटा लेती हैं। कई हमारी फेशियल मसल्स होती हैं, उनको हम सटल मसल्स कहते हैं, जैसे कि हमारे आई मूवमेंट है या हमारे चेहरे पे जो भाव आते हैं, वो सब जो होती हैं वो हमारी फेशियल मसल्स करती हैं। तो ये कई तरह की मसल्स होती हैं जो हमारे बॉडी के इन सभी चीजों में हेल्प करती हैं, हमारे सारे इसमें। मर्मा जैसे हमारे मांस मर्म होते हैं, तल हृदय, इंद्रवस्ती, स्तन रोहित, ये सारे जो मर्म होते हैं ये सब हमारे मांस मर्म होते हैं जो हम इनके ऊपर करते हैं। अगला अगर हम देखें तो आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम या हमारा बोन्स का सिस्टम। बोन्स जैसे मसल हमारी बॉडी का शेप बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, बोन्स हमारी बॉडी का जो क्या होता है फ्रेमवर्क होता है, कि हमारी बॉडी का पूरा जो फ्रेम है वो समझिए इन हड्डियों से बना होता है। बोन जो होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन्स, इन सबसे मिलके बनी होती हैं। जब हम पैदा होते हैं बच्चों में तो 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो छोटी छोटी कई बोन्स फ्यूज होके हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में, जो ग्रोन अप्स होते हैं हमारे शरीर में। सबसे छोटी बोन हमारे कान के अंदर होती है, बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, उसको स्टेप्स कहते हैं। और सबसे बड़ी बोन हमारी थाई की होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। तो हमारी बॉडी की जो शेप है, सपोर्ट है, वो सब हमारी इनसे सारी बोन से मिलती हैं। बोन्स जो होती हैं हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क तो देती हैं, साथ में हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। जैसे कि आप देखिए, अगली फिगर में दिखाते हैं, जो ये आप देखिए इसमें जैसे ये रिब केज है, तो ये जो रिब केज है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो स्कल होता है हमारा, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारे जो कई सारी बोन्स होती हैं वो हमारे सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। जो हमारे इसके स्केलेटल सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, जैसे स्कल है, वर्टिकुलर कॉलम है, जो हमारा पीछे जो हमारी स्पाइन होती है वो है, हमारे शोल्डर ब्लेड्स है, रिब केज है, पेल्विक ग्रिडल है, ये सारे जो होते हैं मेन मेन चीजें होती हैं जो हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट देती हैं और स्ट्रेंथ देती हैं। अगर हम जो मर्मास की अगर बात करें तो जो हमारे अस्थि मर्म होते हैं, जैसे अंश फलक है, खुरपर है, और जितने संधि मर्म होते हैं वो सब भी हमारे इसी स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होते हैं। जितने लिगामेंट्स वाले या स्नायु मर्म होते हैं, आनी, बस्ती, ये सब भी हमारे इन्हीं के जॉइंट्स के ऊपर होते हैं और स्नायुस पर होते हैं। इसके बाद अगर अगला सिस्टम हम देखें तो हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी श्वास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि हम श्वास के बिना तो 2 मिनट भी नहीं रह सकते, खाने के बिना तो हम चाहे कुछ दिन रह सकते हैं। तो ये जो होते हैं सारे सिस्टम, ये हमारे कई सारे सिस्टम्स, कई सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, कई सारी टिश्यू इनमें हेल्प करती हैं। तो इस सिस्टम में हमारे कई सारे ऑर्गन्स हमारे होते हैं। अगर आप इसमें देखें तो हमारा ये नेजल कैविटी से शुरू होता है, हम नाक से श्वास लेते हैं या मुंह से श्वास लेते हैं, फिर ये नेक में जाता है, तो ये इसमें जो आपको ट्यूब सी दिखाई दे रही है ब्लू के ऊपर जो है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के नीचे ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ट्रैकिया कहते हैं इसको। और ट्रैकिया के नीचे जब हम और नीचे आते हैं तो ये हमारे 2 ब्रैंक्यूल्स होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, और ये आगे चल के बहुत सारे छोटे 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 ट्यूब्स में बट जाते हैं। और इसके आगे छोटे छोटे गोल जो आप देख रहे हैं ये एल्विलाई हैं। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी में हमारा पूरा जो सांस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो होता है इनके अंदर। जब मरमा वो जब कोरोना वगैरह चल रहा था तो सबसे ज्यादा यही इफेक्ट होती थी, एल्बुलाइज, इन्हीं में स्वेलिंग और वो होता था, जिससे कि हमारी श्वास की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा। आप देखें जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं रिब्स देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए दोनों लंग्स हैं, ये प्रोटेक्ट रहते हैं, जिससे कि अगर कहीं चोट लग जाए, कोई आपको गिर जाए, कोई आपको मार दे, तो आपके लंग्स जो इतने सॉफ्ट होते हैं वो उनके ऊपर कोई ज्यादा असर ना हो। लंग्स को लंग्स जो होते हैं पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन देते हैं, सारी वेस्ट
कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, हमारे पूरे ब्लड को प्योर करते हैं और उस प्योर ब्लड को हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो पूरे शरीर में जाके हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। एयर में हमारे बहुत सारी तरह तरह की गैसेस होती हैं, उनमें से ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं और 78% ऑक्सीजन होती है एयर में हमारे, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको जो होते हैं उनको सबको बाहर निकाल देते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है नीचे की तरफ, इसमें आप जो मसल्स जैसी देख रहे हैं, अगर आगे हम देखें तो हम लोग कई बार कहते हैं योग में भी और अपने मर्मा में भी और उसमें भी सभी में बताते हैं कि लंबी गहरी श्वास लें, रेकी वेकी सब में बताते हैं। तो लंबी गहरी श्वास हम क्यों लेते हैं? हम कहते हैं पेट तक श्वास लें, पेट तक फुलाएं, लेकिन कोई भी श्वास पेट में नहीं जाती, एक्चुअली वो सिर्फ लंग्स में ही रहती है। लेकिन जब हम कहते हैं पेट को फुलाएं तो उससे क्या होता है, अगर आप ये देखें लेफ्ट साइड में सबसे नीचे की तरफ जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हाफ सर्कल सा, इसको कहते हैं डायफ्राम। ये बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जब हम पेट फुलाते हैं तो ये नीचे हो जाता है, नीचे जब आ जाता है तो हमारे लंग्स के लिए जगह ज्यादा बन जाती है और वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेने की, तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम पेट को पिचकाते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए कि नीचे वाली चीज कितनी कर्व हो गई। ये जो डायफ्राम है ये इतना कर्व हो जाता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और जब ये पुश करता है तभी जो हमारी श्वास है वो बाहर निकलती है और साथ में हमारी सारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसमें ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं साइड की, जो इसमें श्वसन में हेल्प करती हैं। तो आप अगर इसमें देखें, अगर यहाँ पर देखें तो इनके लंग्स के चारों तरफ आप देखिए रेड कलर की लाइनिंग भी है, इसको हम प्लूरल कहते हैं। ये जो होती है ये हमारे पूरे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो डायफ्राम है ये हमारे श्वास को लेने में छोड़ने में हेल्प करता है। कई बार हम कहते हैं ना हिकअप्स आ रहे हैं, हिचकियां आ रही हैं, अगर डायफ्राम में इरिटेशन होता है तब भी हमको हिचकियां आती हैं। तो ये डायफ्राम हमारे अगर काम ना करे तो श्वास लेने छोड़ने में बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है। इससे रिलेटेड हमारे जो मर्मा है, क्योंकि आप मर्मा थेरेपी की क्लास में हैं इस टाइम, तो हमारे आनी उर्वी दोनों मर्मा जो होते हैं वो इसके साथ रिलेटेड होते हैं। हमारे शिप्र मर्म, जितने भी हमारे गले से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सभी हमारी इसके साथ रिलेटेड होती हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप यहाँ देखें तो आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। ललिता जी म्यूट करते हैं, कोई लोग बातें कर रहे हैं। कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पेट के अंदर, मुंह से लेके पेट तक और हमारे रेक्टम तक के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। इसको सिंपल देखने के लिए सिंपल एक फोटोग्राफ है, इसमें अगर आप देखें कि हमारे जितना भी हम खाना खाते हैं वो सब हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इंटरचेंज होके ट्रांसफॉर्म होके हमारी पूरी बॉडी में, हमारे एक एक ऑर्गन में, हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल में न्यूट्रिएंट की फॉर्म में पहुंचता है। और उसका सबका काम क्या करता है, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हमारे शरीर में सारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जितनी भी आवश्यकता होती है वो सब हमारे खाने से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही जो होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और उनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लायक बनाता है, जिससे कि उसकी एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है, हम सब काम करते हैं, हमारे बॉडी सेल्स रिपेयर होते हैं, और जितना भी वेस्ट होता है उसको ये डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमिनेट करता है, यानी कि बाहर निकालता है। अगर देखें तो ऊपर से देखिए, मुंह से देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा सबसे पहला पार्ट है मुंह, जिसमें कि हम खाना खाते हैं, चबाते हैं। उसके बाद देखें अगर तो नीचे की तरफ ये पिंक सी ट्यूब जो आ रही है ये फायरिंग्स है, और फायरिंग्स नीचे जाके एसोफेगस में मिलती है। फायरिंग्स जो होती है उसके और इसोफेगस के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्व होता है। अब आप देखें ईश्वर की कितनी टेक्निकल चीज है कि ये जो वॉल्व होता है, जब हम सांस लेते हैं तो इस सांस को हमारे लैरिंग्स में भेजता है, खुल जाता है, सिर्फ लैरिंग्स में जाती है श्वास हमारी। और जब हम खाना खाते हैं तो ये श्वास वाले लैरिंग से बंद हो जाता है और ये ईसोफेगस में इसको खोल देता है और खाना हमारा ईसोफेगस में चला जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम खाते खाते बोलते हैं या कुछ करते हैं तो आपको बहुत जोर से धक्का लग जाता है, तो हम कहते हैं ना आपको धक्का लग गया, इसका मतलब कि खाना जो है ना आपका सांस की नली में चला गया, बोलो मत। तो उस टाइम ये जो वॉल्व होता है हमारा, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस वॉल्व बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं खाने की नली में भेजूं या श्वास की नली में भेजूं। तो इसलिए हमको खाना खाते हुए, जैसे हम कहते हैं ना बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो इसको दोनों जगह डिवाइड करता है कि जो खाना फेरिंग से आ रहा है वो हमारा एसोफेगस में जाए। ये जो पिंक ट्यूब आपकी नीचे जा रही है, आप देखें नीचे जाके बड़े से गोल पिंक वाले इसमें स्टमक में जुड़ रही है, ये जो है ये हमारा स्टमक है। स्टमक में जाके हमारा खाना जो होता है, जो हम जितना अपने दांतों से नहीं चबाते हैं, वो सारा इसका मैकेनिकल पिसाई कह लीजिए, वो सारी हमारी स्टमक में जाके होती है। स्टमक में हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं।
स्टमक से ये खाना हमारा नीचे ही, जो स्टमक के आगे आपको एक ट्यूब सी दिखाई दे रही है, मैं 1 मिनट इसका पेन चलाती हूँ तो आपको पेन से बता सकती हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्टमक है, ये जो मोटा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा स्टमक है। इसके बाद कई बार हम लोग बात करते हैं ड्यूडेनम, जैसे अभी ललिता जी ने भी ड्यूडेनम कहा था, तो ये जो गोल मुड़ी हुई चीज होती है इसको ड्यूडेनम कहते हैं। इस ड्यूडेनम में ही हमारे लिवर से जो भी जूसेस आते हैं वो सब हमारे यहीं पर आते हैं, लिवर से पैंक्रियाज से वो ड्यूडेनम में मिलते हैं। और इसके बाद जो हमारा एसिडिक मीडियम होता है वो हमारा एल्कलाइन हो जाता है इसके बाद। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि यहाँ से फूड जो है फिर और नीचे जाता है, और नीचे जाके ये जो खाना है ये हमारा यहाँ पर छोटी आंत में पहुंच जाता है। ये जो हम सारा ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये छोटी आंत भी हमारी काफी बड़ी होती है। ये जो छोटी आंत होती है कम से कम नहीं तो 5 से 6 मीटर लंबी होती है, गोल 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 घूमी फिरी होती है। इसके बाद यहाँ से खाना निकल के डाइजेस्ट होके और सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पे सारे वाइटामिन वगैरह का भी एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से ही निकल के हमारे इसमें बड़ी आंत में चला जाता है, ये जो बड़ी आंत आपको दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो इसमें बड़ी आंत के नीचे यहाँ पर ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब सी निकली हुई है, ये हमारा अपेंडिक्स होता है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसी में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ से खाना निकल के हमारा जो है बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में सारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके एब्जॉर्प्शन के बाद धीरे धीरे करके ये खाना हमारा नीचे रेक्टम में आ जाता है। ये जो सबसे नीचे का स्ट्रक्चर है आप देखें, ये वाला जो है ये है हमारा रेक्टम। रेक्टम से निकल के सारा खाना यहाँ से जो होता है वो बाहर हमारा वेस्ट के रूप में डेफिकेट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, उसको हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होता, इसमें कुछ सपोर्टिव पार्ट भी होते हैं जिनको कि हम एसेसरी पार्ट कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा लिवर। ये जो लिवर है ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, करीब 1.5 किलो इसका वेट होता है, और इससे हमारे सारे बाइल बनता है यहाँ पर। और जो बाइल होता है वो सारा बाइल यहाँ से बन के, ये जो नीचे छोटा सा ब्लू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसमें कई लोगों को स्टोन हो जाता है, कई तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसी गॉल ब्लैडर में होती है, जो छोटा सा स्ट्रक्चर है। इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल इकट्ठा होता है और यहाँ से ये ड्यूडेनम में जाता है। इसमें इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारा पेंक्रियास पीछे होता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लीफ जैसा इसके पीछे जा रहा है, इसके स्टमक के पीछे की तरफ। ये जो है हमारा पत्ती की शेप में एक पेंक्रियास होता है, जिसमें कि हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनते हैं। इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन इंसुलिन बनता है जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, और हमारे लाइपेज अमाइलेज एंजाइम बनते हैं जो हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारी जो होती हैं इसको एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन में काम करती हैं। एक एसेसरी ऑर्गन और होता है हमारे मुंह में, जिनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सलाइवा हमारा होता है ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे खाने में मॉइस्चर देता है, लिक्विडिटी देता है, जिससे कि हमें डाइजेशन में आराम मिलता है। पूरे डाइजेशन में पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हमारी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे हम कहते हैं इंजेशन, जैसे कि खाने का अंदर जाना, मुंह में चबाना। इसके बाद जो होता है प्रोप्यूलेशन, जैसे कि नीचे जाना, जैसे हमारे इसोफेगस में जब जाता है। फिर मैकेनिकल डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, उसको पीसना, उसमें एसिड मिलना। फिर केमिकल डाइजेशन होता है जो लिवर से केमिकल्स आते हैं। फिर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन्स में सारे न्यूट्रिएंट्स का। और फिर डेफिकेशन होता है, रेक्टम से हमारा एनस से खाना जो वेस्ट होता है वो सब बाहर चला जाता है। हमारे डाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट हमारे मर्म है हेल्प करते हैं, वो सब होते हैं हमारे कुरपर मर्म, इंद्रवस्ती मर्म। ये दोनों हमारे सब खाने, इन सारे अंगों में ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। अभी मर्मा थेरेपी करते करते आपने देखा होगा, हम लोग बीच बीच में बताते जाते हैं कि हमारे डायफ्राम से लेके नेवल तक के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें ज्यादातर ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, वो सब हमारे कुरपर और इंद्रवस्ती मर्म से गवर्न होते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। ये तो सी डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो है, जो कि देखेंगे आप हमारे शरीर में कैसे ही सारा सिस्टम एडजस्ट होता है, एक के पीछे एक करके एडजस्ट होता है। इसके बाद अगला सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमने खाना खा लिया, पचा भी लिया, अब इसका एक्सक्रीशन भी जरूरी है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारी जो त्वचा है वो भी एक्सक्रीशन करती है, कई सारे जो हमारे वेस्ट होते हैं वो त्वचा से हमारे पसीने के रूप में, उसके रूप में निकलते हैं। हमारा जो खाना है उसका सॉलिड पार्ट तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने बनाया, उसको न्यूट्रिएंट्स उसके एब्जॉर्ब कर लिए और उसको
रेक्टम से और एनस से डेफिकेशन करके निकाल दें। लेकिन जो भी हमारे बॉडी का वाटर एलिमेंट होता है, जो भी फ्लूइड्स होते हैं, उनमें जो हमारा वेस्ट होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, उन सब के लिए हमारा जो सिस्टम काम करता है उसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। थोड़ा आगे देखें तो हमारे शरीर के अंदर दो किडनीज होती हैं। अब आगे के पार्ट इसमें हटा के पीछे का दिखाया हुआ है। बॉडी में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तरफ जो दो राजमा जैसे स्ट्रक्चर है, ये हमारी किडनीज हैं। इनके ऊपर जो छोटा छोटा बना हुआ है ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और इनमें से ट्यूब्स निकल के नीचे जा रही हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। और जो ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं यूरेटर। इसको और डिटेल्स में अगर देखें तो सिंपल फोटो की फॉर्म में अगर देखें तो देखिए, सबसे ऊपर किडनी है, उसके बाद ये जो ट्यूब्स हैं इनको यूरेटर कहते हैं, और सबसे नीचे ये ब्लैडर है, और उसके नीचे यूरेथ्रा है जिससे कि यूरिन हमारा बाहर जाता है। तो ये जो किडनी जो है बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे बैकबोन के, हमारी जो स्पाइन होती है उसके दोनों साइड में होती है, जहां पर हम लोग जो मर्मा करते हैं, पार्श्व संधि करते हैं, पीछे जहां हाथ रखते हैं पीठ पर, या हमने अभी रेकी क्लास में भी सीखा था, पीछे हम हाथ रखते हैं कमर पर अपने रिब्स के पीछे, वहां पर ये हमारे किडनीज की हीलिंग मिलती है इनको करने से। ये हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं किडनीज उनको फिल्टर करती हैं, और हमारी बॉडी के फ्लूइड्स फ्लूइड्स को बैलेंस करती हैं और उन्हें बाहर की तरफ निकालती हैं। हमारी बॉडी में जो कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी बैलेंस करती हैं, और जितना वेस्ट होता है उन सबको बाहर निकालती हैं। ये हमारी बोन हेल्थ में भी हेल्प करती हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, इनका बैलेंस जो होता है वो भी हमारा किडनी से ही होता है। स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी कई बार ये काम करती हैं। हमारा जो वस्ती मर्म और इंद्रवस्ती मर्म वो करते हैं हम पार्श्व संधि, वो सब इससे रिलेटेड होता है। इसके बाद अगर हम अगले फोटो पर आए तो देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन आपके दिख रहे हैं ये हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि हमने बताया कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। पूरे बॉडी में हमारे ब्लड जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, आर्टरी से, वेन से। लेकिन ब्लड से बहुत सारा क्लियर प्लाज्मा बाहर हमारी बॉडी में निकलता है, जो हमारा इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और ये हमारा एक तरह से पूरी बॉडी का गार्ड कहते हैं, हम इसको बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं, बॉडी गार्ड सिस्टम कह सकते हैं, कि ये हमारी पूरी बॉडी में घूम घूम के जितने भी हमारा वेस्ट होता है, जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं, उन सबको इकट्ठा करता है और बॉडी से बाहर करता है। ये जो एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड की तरह होता है, जो हमारी लिम्फ ट्यूब्स के अंदर बहता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जितनी भी नलियां दिख रही हैं आपको, इनमें बहता है। लेकिन जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पास हमारा एक पंपिंग स्टेशन होता है, इस सिस्टम के पास, बेचारे के पास कोई पंपिंग स्टेशन नहीं होता। तो ये जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ चलता है, और उसके बहाव के साथ ये हमारा सिस्टम भी काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं, कई बार अपने योग में भी कहते हैं कि रोज वॉक करनी चाहिए, या योगा करना चाहिए, या दौड़ लगानी चाहिए। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है तब ये सिस्टम हमारा काम करता है। एक्सरसाइज करने से ये सिस्टम हमारा काम करता है, तो हमारी बॉडी का वेस्ट जो है वो रिमूव होता है। इसमें जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको ये नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई दांत में इन्फेक्शन होता है तो आपके गले के नीचे की कोई गांठ सी फूल जाती है, या आपकी बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है तो आपके बगलों में कोई गांठें सी फूल जाती हैं, या ग्रोइन एरिया में आपकी ग्लैंड्स फूल जाती हैं। जैसे ये देखिए, ग्रोइन एरिया में ये दिखाई दे रहा है। तो ये जगह जगह हमारी बॉडी में बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे बॉडी में कहीं में इन्फेक्शन होता है तो उसको शो करती हैं और उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करती हैं। एक हमारी बॉडी में पार्ट होता है स्प्लीन, हम कई बार स्प्लीन का जिक्र करते हैं। ये भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है स्प्लीन जहाँ लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको गोल सा, तो ये भी हमारी बॉडी में जितना भी हमारा सेलुलर वेस्ट होता है, जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स जैसे डेड हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में जितनी भी कोई बाहरी इन्वेडर्स होते हैं, जैसे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उस सब में जो ये स्प्लीन होती है, ये उसमें उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। आप अगर जो देखें, अगला दिखाती है, इसमें बहुत क्लियरली आपको दिखाया हुआ है कि इसमें देखिए, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये स्प्लीन है। ये हमारे ये भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती है। और इसमें देखिए जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में जगह जगह होती हैं। जो इन्फेक्शन कहीं हमारी बॉडी में होता है तो ये फूल जाती हैं, और ये हमें शो करती हैं कि हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है। गले के लिम्फ नोड्स को सब जानते होंगे, हम कहते हैं टॉन्सिल्स है हमारे गले में। हमारा गला खराब होता है, हमारे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, तो वो भी हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो फूल जाती हैं। तभी कई लोग कहते हैं ना कि टॉन्सिल्स निकलवा देने चाहिए, पर नहीं, ये जो होते हैं ये हमारे फिल्टर होते हैं एक तरह से, ये सारे हमारे इन्फेक्शंस को रोक के रखते हैं। तो जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको कभी नहीं रिमूव कराना चाहिए।
तो ये हुआ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी को गार्ड करता है और हमारी बॉडी का ख्याल रखता है। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारी डक्टलेस डक्ट्स भी कहते हैं इनको, जहाँ पर हमारे सारे बॉडी के हार्मोन्स बनते हैं। और जो ये हार्मोन्स होते हैं यही हमारे सारे बॉडी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है। सारे सिस्टम्स में इन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हार्मोन्स ये जो डक्ट्स होती हैं ये हमारी 7 होती है हमारे पूरे बॉडी में। और जो हम लोग हर थेरेपी में, चाहे योग हो, मरमा हो, हम मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, सब में हमारे इन्हीं ग्लैंड्स के ऊपर हम बताते हैं कि हमारे चक्रास होते हैं। और उन चक्रास को जब हम हील करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत बहुत लाभ होता है। तो वो चक्रास क्या करते हैं, इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनके स्टिमुलेशन से हमें तरह तरह के फायदे होते हैं। तो इसमें देखिए ऊपर से चलते हैं। अगर आप सिर में देखें तो सबसे ऊपर यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जो हमारी बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस के बाद सिर्फ उसके नीचे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। अगर इसमें देखिए, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर है। देखिए माथे में ऊपर जो ब्लैक दिखाई है इस लेडी के फेस पे, देखिए ये है हमारी पिनियल ग्लैंड और इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हम थर्ड आई जिसको कहते हैं वो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारी ग्लैंड, जो पिनियल ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड है, ये हमारी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अगर आप कान से, दोनों कानों के बीच में लाइन खींचे और बीचों बीच सिर में अंदर जाए माथे के पीछे, तब आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जगह आपको पता चलेगी कि यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। साइड में देखिए, आप साइड में दिखाया हुआ है, आगे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है और पीछे वाली जो है ये आपकी पिनियल ग्लैंड है। ये हमारे माथे के अंदर हमारे ब्रेन में होती है। अब आप थोड़ा सा नीचे आए तो देखिए गले में, इस ग्लैंड को सब जानते हैं, थायराइड ग्लैंड। बहुत लोगों को थायराइड की आजकल प्रॉब्लम होती है, किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को हाइपर थायराइड है। जब ये ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं करती, एक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है, तो हमको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थायराइड ग्लैंड हमारी थायराइड को करती है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। इसके अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होने से आप मोटे हो जाते हैं या बिल्कुल पतले हो जाते हैं, वो चीज भी हमारी इससे जो है वो गवर्न होती है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये है थाइमस ग्लैंड, जो हमारी ये हार्ट के जगह पर होती है। ये हमारी ग्रोथ को कवर करती है और ये बचपन में बहुत एक्टिव होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये ग्लैंड हमारी धीरे धीरे करके इनएक्टिव होती जाती है। इसके बाद अगर आप और नीचे आए तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, जो अभी किडनी के ऊपर मैंने 2 पार्ट बताए थे, छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। ये जो किडनी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है येलो सा छोटा सा पार्ट, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। नीचे ही पैंक्रियाज है लंबा वाला, ये नहीं, इसके ऊपर जो छोटा सा दिख रहा है ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। इसमें लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी फाइट एंड फ्लाइट मोड को कहते हैं, घबराहट को, हमारी टेंशन को। कई बार बहुत एकदम से कोई इमरजेंसी आती है, हम एकदम से भागते हैं, कोई खतरा आता है, उन सब में ये ग्लैंड हमारी काम करती है। इसके बाद जो और नीचे आए तो हमारे होते हैं गोनेट्स। गोनेट्स लोग समझते हैं खाली जेंट्स के होते हैं, पर गोनेट्स हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट्स को या ग्लैंड्स को। लेडीज में जो ओवरीज है वो उनके गोनेट्स हैं और जेंट्स में जो टेस्टिस होते हैं वो उनके गोनेट्स होते हैं। और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन में के टाइम पे इनके हार्मोन्स हमारे यूज होते हैं। अगर आप देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ये थोड़ा सा क्लियर पिक्चर है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पर आती है। सारा एंडोक्राइन सिस्टम की सारी ग्लैंड्स इसमें दिखाई दे रही है। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद अगला सिस्टम हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप देखें तो मेल के अंदर ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, इनमें एपिडिडाइमिस है, यूरेथ्रा है, टेस्टिकल्स हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। और अगर फीमेल का देखें तो फीमेल के अंदर आपका यूट्रस आ जाता है, ओवरीज आ जाती हैं, सर्विक्स है, वजाइना है और फेलोपियन ट्यूब्स है। ये सारी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेडीज के आ जाती हैं। जितनी भी ये दोनों सिस्टम होते हैं इनके अंदर भी सारे ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके हार्मोन से ये सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अलग हार्मोन चाहिए। जब और जेंट्स की कभी प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब हमारे इससे गवर्न होते हैं। इसके बाद अगला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम भी हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। बॉडी के एक एक पार्ट में हमारी नर्व्स जाती हैं। हम कई बार बोलते हैं हमारे शरीर में 72,869 नाड़ियां होती हैं, तो ये सारी नाड़ियों का जाल, नर्व्स का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। और ये पूरे बॉडी का हमारा कमांड सेंटर होता है, एक तरह से पूरी बॉडी को कमांड देता है नर्वस सिस्टम हमारा, कि कहाँ पर कब किसको क्या करना है। इवन हमारे ब्रेन से ये सिस्टम शुरू होता है, ऊपर हमारे ब्रेन से अगर आप देखें तो ब्रेन से हमारा सिस्टम शुरू होता है। और मेन इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं।
जो आपको ये रेड वाला दिख रहा है ब्रेन और उसके नीचे एक लंबी लाइन सी, ये हमारा है सीएनएस, या इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमारा ब्रेन आता है, पीछे का ब्रेन स्टेम आता है, और हमारी जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है वो पूरी हमारी वो सारी चीजें आती हैं। और इधर पीएनएस कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ये सारा ब्लू पोर्शन जो है पूरी बॉडी में जो हमारा घूम घूम के जा रहा है, ये होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे ये सारे ऑर्गन्स जिससे कनेक्टेड होते हैं हमारे सारे सिस्टम से, और एक एक करके ये जो ऑर्गन्स है वो सब इन नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके स्टिमुलेशन से काम करते हैं और सारे शरीर को आपस में कोऑर्डिनेट रखते हैं। ये जो सीएनएस होता है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, इसी से सारे सिग्नल जाते हैं ब्रेन से, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस में जाते हैं, और पूरा हमारा बॉडी इससे काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं उसमें से सारी हमारी नर्व्स निकलती हैं और जाके पूरे बॉडी के सारी नर्व्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, और एक एक ऑर्गन में एक एक उसके अंदर जाती हैं। अगर इस सिस्टम को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें देखिए बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो ब्लू वाला सारा है ये सब हमारा पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर हमारे सारे ये सेंसरी एंड मोटर नर्व्स भी आ जाती हैं, जितना हमारा मूवमेंट होता है, हाथ पैर हिलाना चलना डोलना शरीर का जो भी मूवमेंट है वो सब हमारा इनसे ही होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से ये सारी कनेक्टेड होती हैं। इसका हम थोड़ा सा अगर चार्ट देखें कि कैसे कैसे डिवाइड होती हैं, तो बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि जो नर्वस सिस्टम होता है मैंने बताया एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल होता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो उससे हमारी सारी नर्व्स कनेक्ट होती हैं, बीच में ब्रेन स्टेम जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है, और ब्रेन जिससे हमारी सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। अगर इधर देखें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इससे हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है। इसमें हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक और दूसरा होता है सोमैटिक। जो ऑटोनॉमिक होता है ये होता है इनवॉलेंट्री। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप चलती हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारा डाइजेशन हो रहा है, सारे ऑर्गन चल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांस लेने की क्रिया चल रही है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा हार्ट में धड़कन हो रही है, हमारा हार्ट चल रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। हमारी पलकें झपक रही हैं, तो ये सब चीजें जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। दूसरा होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे मैंने बताया कोई चीज चुभे तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, वो सब चीजें जो होती हैं कंट्रोल, हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है ये सिस्टम, और मसल्स को कमांड देता है कि कब हमें कब क्या करना है, कब कहाँ पर हाथ हटाना है या कहाँ से हमें हटना है या जाना है, जो भी है वो हमारी उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम देता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा इनवॉलेंट्री सिस्टम होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक कहते हैं, ये दो पार्ट में और डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है हमारा फाइट एंड फ्लाइट का मोड। जब ये सिस्टम हमारा चार्ज रहता है तो हमारा शरीर बहुत टेंशन में रहता है, हम बहुत ही हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जैसे कि हम ना एकदम फ्लाइट या फाइट के मोड में रहते हैं। जब किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है एकदम से हमारा शरीर तन जाता है, टेंशन में आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, श्वास तेज चलने लगती है, तो ये सब हमारा कंट्रोल करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो हम हमेशा कहते हैं मेडिटेशन करें, ध्यान करें, श्वासें लें, तो उससे क्या होता है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे मन को, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को काम करता है, शांत करता है, हमारी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करता है, हमारे हार्ट को अच्छा हेल्थ देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो हमको बीच बीच में अपने दिन में एक बार थोड़ी देर मेडिटेशन करके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को भी जरूर एक्टिवेट करना चाहिए। नर्वस सिस्टम के बाद लास्ट सिस्टम है हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारी नाखून आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, हमारी स्किन आ जाती है, जो त्वचा होती है हमारी, इन सब से हमारे ये भी हमारा शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे बहुत सारे एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं। जैसे त्वचा से हमारा पसीना वगैरह निकलता है, हमारी हेयर ग्रोथ को, हमारे नाखून की ग्रोथ को, इन सबको जो है वो हमारा ये सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आपने देखा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड हमारे सारे सिस्टम्स हैं, ईश्वर ने हमें कैसे बनाया है कि सारे सिस्टम हमारे, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी दिख रहा है आपको। इसको भगवान ही बना सकता है कि आगे पीछे करके इतने सारे सिस्टम्स, इतने सारे ऑर्गन्स पूरी बॉडी में फिट कर दिए उसने, और सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, अच्छी तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस होके ट्यून में काम करते हैं, ऑटोमेटिक हैं। जब यही सिस्टम गड़बड़ करते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां आती हैं, हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब हमारा शरीर जो है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्यूटर में भी इतने वायर्स नहीं होंगे जितनी हमारी
नसें, नाड़ियां और हमारी नर्व्स हैं। तो ये सारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो इन सारे सिस्टम्स के साथ मिलके पूरा ओवरऑल हमारी बॉडी बनती है। तो ये सारा मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने देखा होगा कि इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे सिस्टम्स हमारे शरीर को चला रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। आराम से हमारा शरीर चलता रहता है और हम इसको थोड़ा अब्यूज भी करते हैं। कभी ढंग से खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तरह तरह की चीजें करके हम अपने बॉडी के सारे जो हमारे फंक्शंस हैं उनको हम डिस्टर्ब करते हैं, तभी हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। तो मैंने बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में और अपनी तरफ से बहुत शॉर्ट में आप लोगों को ये सारा दिखाने की और समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ आप इसका जरूर लाभ उठा पाएंगे। और आगे से हम जब भी योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या मर्मा थेरेपी करेंगे, तो आप इन ऑर्गन्स के ऊपर अपना ध्यान ले जा पाएंगे और इनसे कनेक्ट हो पाएंगे और इनका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। चलिए, थैंक रेखा जी, यू। so much. हाँ जी, मैं साइंस स्टूडेंट, मुझे सब पता है, पर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। यू सो मच, वेरी नाइसली। धन्यवाद रेखा जी, बहुत ही थोड़े समय में आपने बहुत ही अच्छी तरह गागर में सागर कर दिया। छोटी सी बात तो इतनी। Thank you. एक्सप्लेनेशन के लिए आपने बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम ढूंढे हमारे लिए। वेरी नाइस। की कोशिश करते इसकी हैं। रिकॉर्डिंग प्लीज भेज हम तो दीजिएगा। खुद साइंस स्टूडेंट्स है, बट वेरी वेल प्रेजेंटेड, बहुत वेरी वेल, एकदम सिंपल। थैंक यू जी, थैंक यू।